हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सैंडविच टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये टेस्टिंग क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है, आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे। और जिस तरीके से सैंडविच होता है इसी तरीके से ये काम करती है। सिंपल सी बात है, जैसे सैंडविच में कुछ ऊपर से एक स्लाइस आता है, एक नीचे से स्लाइस आता है, और दरमियान वाली चीज़ों को बीच में रख के प्रेस कर दिया जाता है और आपका एक पूरा सैंडविच कंप्लीट तैयार हो जाता है। तो सैंडविच टेस्टिंग भी उसी नाम से ही आप ये समझ लें कि इंस्पायर है। तो लेकिन इसमें ऊपर वाला स्लाइस क्या है, नीचे वाला स्लाइस क्या है, तो देखते हैं हम कि किस तरीके से काम करता है और क्या क्या होता है इसमें। तो चलें सबसे पहले तो सैंडविच टेस्टिंग यू कैन अचीव बाय कंबाइनिंग द बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोचेस। ठीक है, जब आपने सैंडविच टेस्टिंग करनी होती है तो आप क्या करते हैं कि आप दो टेस्टिंग की अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं। पहली है बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर जाना, और दूसरी है टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे आना। तो आप क्या करते हैं कि इन दो टेस्टिंग अप्रोचेस को कंबाइन करते हैं, एक तरह से टेस्टिंग शुरू करते हैं। अच्छा, जो बॉटम अप होती है टेस्टिंग, इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और आप उन सबको नीचे वाली साइड से टेस्ट करते करते ऊपर वाली साइड पे आते चले जाते हो और उनको मर्ज करते चले जाते हो। टॉप डाउन में क्या होता है कि आप ऊपर टॉप पे से एक कंपोनेंट को पकड़ के फिर आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस को टेस्ट करते चले जाते हो, नीचे आ रही होती हो। ठीक है, तो ये टेस्टिंग अप्रोचेज होती हैं बेसिकली, बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच। तो ये दोनों अप्रोचेस को जब आप फॉलो करते हो तो आप इसको क्या कहते हो कि आप सैंडविच टेस्टिंग कर रहे हो। और इसमें होता क्या है कि आपके सामने एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर आप ऊपर से भी नीचे की तरफ टेस्टिंग शुरू कर देते हो, आप नीचे से भी ऊपर की तरफ टेस्टिंग शुरू कर देते हो। यानी एक स्लाइस बॉटम अप वाला आ रहा होता है, एक टॉप डाउन वाला आ रहा होता है। तो दोनों जब आ रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ तो क्या होता है कि एक सैंडविच बन रहा होता है, तो इसको हम सैंडविच टेस्टिंग कह देते हैं। ठीक है, एज इट इज यूजिंग टू अप्रोचेस सो वी कैन अचीव द बेनिफिट्स ऑफ बोथ। अब फायदा क्या है कि बॉटम अप की भी कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ टॉप डाउन के भी बेनिफिट्स हैं। तो जब ये सैंडविच टेस्टिंग दोनों टेस्टिंग्स को यूज कर रही होती है तो हमें ये फायदा मिलता है कि हम दोनों के ही बेनिफिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू अडॉप्ट सैंडविच टेस्टिंग फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, इट इज सूटेबल ओनली व्हेन अ प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन सब प्रोजेक्ट्स। देखें, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कि होते ही जस्ट वन प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ मेगा प्रोजेक्ट इस तरीके के होते हैं जिसके अंदर आगे बहुत छोटे छोटे से प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि एक प्रोजेक्ट पे बेस करता है तो फिर तो आपको सैंडविच टेस्टिंग की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप कोई मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि वो प्रोजेक्ट आगे बहुत छोटे 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 प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड किए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करते हैं कि आप सैंडविच टेस्टिंग को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, अ बिग सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑन लॉट्स ऑफ स्मॉल सॉफ्टवेयर विच आर वर्किंग टुगेदर। ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर एक कंपोनेंट को उठा लें किसी एमएस वर्ड के, तो वो एक कंपोनेंट है। अब आप उसके ऊपर सैंडविच टेस्टिंग कहाँ से चलाओगे, बॉटम अप और टॉप डाउन कहाँ से लगाओगे। ठीक है, अब अगर आप एक एमएस वर्ड को उठा लो तो वो भी एक बकायदा क्या है, एक पूरी एप्लीकेशन है, एक प्रोजेक्ट है छोटा सा। ठीक है, लेकिन अब आप उसके ऊपर भी बॉटम अप और टॉप डाउन क्यों चलाओगे, आप एक ही अडॉप्ट कर लो तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब आप एमएस ऑफिस को उठा लो, तो अब एमएस ऑफिस एक प्रोजेक्ट है लेकिन अंदर इसके फर्दर बहुत सारे सब प्रोग्राम, सब सॉफ्टवेयर हैं, छोटे सॉफ्टवेयर हैं। देखिए, एमएस ऑफिस के अंदर आपके पास क्या क्या आ जाता है, आपके पास एक्सेल भी आ जाता है, आपके पास वर्ड भी आ जाता है, आपके पास पावर पॉइंट भी आ जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एमएस ऑफिस की कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं। तो जब आप पूरा एमएस ऑफिस का सिस्टम चेक कर रहे हो, आप पूरा एमएस ऑफिस टेस्ट कर रहे हो, आप ये चीज़ें चेक कर रहे हो कि वर्ड की फाइल एक्सेल में कैसे जा रही है, एक्सेल का जो आपने पूरी एक्सेल शीट बनाई है वो वर्ड में कैसे इम्बेड कर रहे हो, आप पावर पॉइंट की चीज़ को कहाँ पे किसी और सॉफ्टवेयर में कैसे लेके जा रहे हो, आपस में इनकी वर्किंग वगैरह को चेक कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस दोनों को मिला के एक टेस्टिंग शुरू करोगे, जो एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, दूसरी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एमएस ऑफिस का प्रोजेक्ट टेस्टिंग में चला से गुजर जाएगा। और आप इसको क्या कहोगे कि हमने एक सैंडविच टेस्टिंग की है। हम ये करते क्यों हैं, हम क्या ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम सबको अलग अलग चेक करके इनकी आपस में इंटीग्रेशन को चेक कर लें, दैट्स इट। लेकिन अगर हर चीज़ को आप अलग अलग चेक करोगे, इंटीग्रेशन को चेक करना शुरू करोगे, तो वो टाइम सेविंग नहीं होगा। लेट्स सपोज मेरे पास एमएस ऑफिस का एक प्रोजेक्ट है ए,
दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा है डी। अब मैं पहले ए को बी के साथ चेक करूं, फिर मैं ए को बी के साथ चेक करने के बाद ए को सी के साथ चेक करूं, फिर मैं ए को डी के साथ चेक करूं, फिर मैं ए को छोड़ दूं, फिर मैं बी को सी के साथ चेक करूं, फिर मैं बी को डी के साथ। लंबा चक्कर है ना, आपके जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आप उतना चेकअप करोगे, टाइम बहुत वेस्ट होगा और प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो सैंडविच टेस्टिंग क्या करती है, आपकी टाइम को बचा लेती है, और आपके जब टाइम बचता है तो टाइम इज मनी, तो आपके बहुत ज़्यादा कॉस्ट के अंदर भी इससे इम्पैक्ट आता है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? As it is for big projects, so it is not cheap testing. You should have a handsome budget to perform it. अब ये देखें, मैंने आपको एक स्टेज पहले क्या कहा कि आपका जो है इससे आपका टाइम बचता है, तो टाइम इज़ मनी, तो आपकी कॉस्ट भी बच रही होती है। लेकिन फ़ौरन नेक्स्ट स्लाइड पे आके मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए आपको बजट भी अच्छा चाहिए होता है। तो द पॉइंट इज़ कि अब ऐसा नहीं है कि मैंने पीछे गलत बताया और अब मैं कुछ और बता रहा हूँ, या फिर मैं अपनी बात को यहाँ पे आके गलत कह रहा हूँ। आपको यहाँ पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अब कंपैरेटिवली आपकी अगर ये, एक तो पहली बात ये कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए है तो इसलिए आपको इसके ऊपर ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप उसको देखेंगे तो फिर हम बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर रहते हुए अगर देखें तो अगर उस बड़े प्रोजेक्ट की जिसके ऊपर आप सैंडविच टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, अगर उसी के ऊपर आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हो, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग या फिर किसी और किस्म की बड़ी टेस्टिंग करते हैं जिसमें आप एक एक कंपोनेंट को दूसरे से मिला के यूज़ करते हैं, मैं इस सेंस में आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कह रहा हूँ, तो वहाँ पर जो कॉस्ट आती वो शायद सैंडविच टेस्टिंग से भी ज़्यादा आती। तो उस हिसाब से वो टाइम सेविंग और जो है कॉस्ट सेविंग है ये सैंडविच टेस्टिंग। लेकिन अगर आप इसको छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाना शुरू कर दोगे तो वहाँ पर आपके पास और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव थे पैसे बचाने का। आप सैंडविच टेस्टिंग को छोटे प्रोजेक्ट्स पे लगाओगे तो ये उस तरीके से काम करेगा जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पे करता है, तो बजाय इसके कि सस्ता काम करे ये आपका महंगा काम पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप इसको छोटे प्रोजेक्ट्स की तरफ लेके जाते हो तो आपके लिए वहाँ पे सूटेबल नहीं है, वहाँ पे आपको महंगा पड़ेगा क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है। और अगर इसको बड़े प्रोजेक्ट्स पे यूज़ करते हो तो वहाँ पर तो जो बाकी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं उनकी निस्बत ये कंपैरेटिवली सस्ता भी है और कंपैरेटिवली टाइम सेविंग भी है। ठीक हो गया? आई होप सो कि मैंने आपको अपना पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। यू कांट यूज इट फॉर द सिस्टम इन विच द सब सिस्टम हैव लॉट्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इट गिव द बेस्ट रिजल्ट वेयर द थिंग्स आर इंटरलिंक। अब वो ये कह रहा है कि आपका कोई आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आपस में जो उसके जो मुख्तलिफ किस्म के सब प्रोग्राम्स हैं वो आपस में इंटरलिंक होते ही नहीं है या फिर है ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर आप यूज़ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एक बड़ा सारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे आगे स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबको मिला के एक बड़ा मेगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपने तैयार किया तो आप उसके ऊपर सैंडविच टेस्टिंग ही करोगे। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आपका बड़ा तो है लेकिन क्या इसके अंदर जो चीज़ें हैं जो आगे सब प्रोग्राम्स हैं उनका कोई आपस में इंटरलिंक भी है वो या नहीं। अगर वो हैं तो फिर तो ठीक है, फिर उस पर सैंडविच लगेगी। अगर वो आपस में इंटरलिंक नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर सैंडविच टेस्टिंग नहीं लगा सकते, क्योंकि सैंडविच टेस्टिंग की बेस्ट परफॉर्मेंस आप उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब किसी मेगा प्रोजेक्ट के जो स्मॉल प्रोजेक्ट हैं वो आपस में इंटरलिंक भी हो। तो हमने एमएस ऑफिस की एग्जांपल ली थी, तो ये आपस में इंटरलिंक है। आपको इन दोनों की फाइलों को आप एक दूसरे के अंदर जाके खोल सकते हो। अगर आप एमएस ऑफिस को थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि आप एमएस ऑफिस की वर्ड के अंदर एक्सेल की फाइल को लेके जा सकते हैं और उसके बाद डबल क्लिक करते हैं तो आपके एमएस वर्ड के अंदर ही पूरा एक्सेल खुल जाता है। तो ये इंटरलिंकेज है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आप चेक करना चाहें तो इसके थ्रू तो कर सकते हैं। एज सैंडविच टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेज एंड दीज अप्रोचेज वर्क यूजिंग स्टब्स एंड ड्राइवर्स। सो टू परफॉर्म सैंडविच टेस्टिंग स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर इंपॉर्टेंट। अब वो ये बता रहा है कि टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस जो हैं वो सैंडविच टेस्टिंग जो है वो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब जो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस हैं ये ऐसी अप्रोचेस हैं कि इसके अंदर टेस्टिंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो स्टब्स एंड ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, अब वो अगर आपके पास हैं तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब टॉप डाउन और बॉटम अप इन दोनों के लिए स्टब्स एंड ड्राइवर की ज़रूरत है, तो सैंडविच टेस्टिंग जब टॉप डाउन और बॉटम अप को ही यूज़ करके चल रही है तो क्या होगा कि सैंडविच टेस्टिंग को भी स्टब्स एंड ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सैंडविच टेस्टिंग के लिए स्टब्स एंड ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये स्टब्स एंड ड्राइवर है क्या चीज़? तो आई होप सो कि अगर आप सैंडविच टेस्टिंग देख रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्टब्स एंड ड्राइवर क्या है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पता हो सकता है कि ना पता हो। इसी वजह से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टब्स एंड ड्राइवर के बारे में एक छोटी सी वीडियो पड़ी हुई है जहाँ पे आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम देख लेते हैं डायग्रामेटिक व्यू सैंडविच टेस्टिंग का। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लें कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट था आपका, कौन सा? ये वाला। अब इसके अंदर आपके पास क्या है कि
उस एक मेगा प्रोजेक्ट में मैंने आपको बताया कि आप सैंडविच टेस्टिंग को कब इंप्लीमेंट करते हो, जब आपके पास एक मेगा प्रोजेक्ट होता है, ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसके अंदर बहुत सारे सब प्रोजेक्ट्स होते हैं और वो सब प्रोजेक्ट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो देखें, ये हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट है पूरा, जिसके जहाँ पे मैं माउस फेर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक मेगा प्रोजेक्ट है। अब इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर ये M1, M2, M3, M4 ये क्या है, ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक हो गया। अब ये सब प्रोजेक्ट तो हैं ही, लेकिन अगर आप गौर करें तो देखें आप ये कि ये सारे के सारे इंटरलिंक भी हैं। अब आपने इसके ऊपर सैंडविच टेस्टिंग करनी है तो आप क्या करोगे, आप इसको 3 हिस्सों में बांट लोगे। जब आपने इसको 3 हिस्सों में बांटा तो आपके पास ऊपर भी कुछ हिस्से आ गए, जैसे हमारे पास M1 आ गया, नीचे भी कुछ हिस्से आ गए, जैसे हमारे पास M7, M5, M6 आ गया, और दरमियान में भी कुछ हिस्से आ गए M2, M3, M4 की तरह। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा एक व्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जब इसकी सैंडविच टेस्टिंग करना शुरू करेंगे तो जब हमने इस पे टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच लगानी होगी तो हम क्या करेंगे कि बॉटम अप के अंदर हम नीचे वाले प्रोजेक्ट्स को पकड़ेंगे और टॉप डाउन के अंदर हम ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स को पकड़ेंगे, और हम क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और एक स्पॉट ऐसा आएगा कि वहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक भी हो चुकी होंगी और एक दूसरे के साथ लिंक होके उनकी वर्किंग टेस्ट भी हो चुकी होगी। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं अगली डायग्राम में कि हमने काम कैसे किया। देखें, हमें टॉप लेयर M1 मिली थी, हमने M1 को आगे वाली लेयर्स यानी कि M2, M3, M4 के साथ लिंक किया। M1 को M2, M3, M4 के साथ हमने लिंक किया और उसी लिंकिंग में इसको टेस्ट भी कर लिया। इसको यहाँ छोड़ दें, वापस नीचे आ जाएं। बॉटम के अंदर से आपको कौन कौन सी लेयर मिली थी, M5, M6, M7। आपने M5, M6, M7 को जो है, बल्कि लेयर नहीं प्रोजेक्ट को, आपने इनको चेक किया, इनकी टेस्टिंग की। इनकी टेस्टिंग करके M5 को आप आगे लेके आए एक तरफ से, दूसरी तरफ से आप M6 को आगे लेके आए। एक तरीके से ये पैरेलल एक्टिविटीज चल रही होती हैं, इसी वजह से आपकी टाइम सेविंग भी हो रही होती है। M5 और M6 दोनों को आप आगे लेकर आए और यहाँ पर आकर आपके पास कोई M3 पड़ा हुआ था, उसके साथ मर्ज कर दिया और M5, M6, M3 एक दूसरे के साथ कैसा काम करते हैं यहाँ पे टेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ से M7 चला, वो M2 के साथ मर्ज हुआ और M7 और M2 आपस में किस तरीके से काम करते हैं ये चेक हो गया। अब ये 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे आके 3 जो है हमारे पास पैरेलल एक्टिविटीज चल रही थी, और 3 पॉइंट्स पे आके 3 जंक्शंस पे आके वो स्टॉप हो गई और कुछ एक्टिविटी हमारी हो चुकी थी। फिर उसके बाद ऊपर वाली एक्टिविटी से M1, M2, M3, M4 निकले, दरमियान वाले से M5, M6, M3 निकले और आखिर से M7, M2 निकले, और सारे के सारे एक जगह जमा हो गए और एक मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर एज अ वन प्रोजेक्ट सारे के सारे आपस में कैसे लिंक हैं वो भी चेक हो गया। तो देखें, हमने बारी बारी इन सब चीज़ों की टेस्टिंग को सबके साथ चेक किया। अब द पॉइंट इज कि जब हमने M1 को चेक किया M2, M3, M4 के साथ, तो ये भी तो सवाल उठ सकता है कि क्या पता M1 जो है M6 या M5 के साथ काम सही ना कर रहा हो, तो हमने तो खाली इसको बाकियों के साथ ही चेक किया। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि M1 का डायरेक्ट लिंक इन 3 से ही बनता हो और ज़्यादा इंटरेक्शन इन्हीं से हो, तो हमने इसके साथ चेक कर लिया। ठीक हो गया। अब जब M1 का M3 और M3 के साथ शायद कम लिंक हो, तो वो जो कम लिंक है वो आगे जाकर मैन जंक्शन के ऊपर वैसे ही चेक हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये होती है कि आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें इंटरलिंकिंग होती है, लेकिन कोई ना कोई पॉइंट स्टिल ऐसे होते हैं जिनका आपस में इंटरलिंक नहीं होता, तो उनको आप किसी लेयर के ऊपर रख के सेपरेटली भी आगे जाके फाइनल प्रोजेक्ट में मर्ज कर रहे होते हो। तो ये इस तरीके से आपकी सैंडविच टेस्टिंग काम करती है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी स्टेप्स एंड ड्राइवर्स क्या होते हैं उनका जो कंसेप्ट है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस स्टेप्स एंड ड्राइवर वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलें, अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट mysoftwarenotes.com से उठा लीजिएगा। अगर किसी और वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो आप प्लीज़ मुझसे उस पे टॉपिक की वीडियो के लिए किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं और मुझे बोल सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक के रेलेवेंट, तो मेरा ट्विटर का यूज़र नेम आप लोगों के सामने मेंशन है, आप इसके ऊपर आके मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे, तो काइंडली सपोर्ट कीजिए हमें सब्सक्राइब करके, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। और फाइनल बात, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो जब किसी से भी हो सकती है तो हमसे भी हो सकती है। तो अगर इस वीडियो में भी कहीं पे किसी जगह पे आपको मिस्टेक नज़र आए तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके उस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ बाकी देखने वालों की भी करेक्शन हो जाए। तो फिर दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।